जी प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहो। अब की आप अभी जो आपको बता रहे हैं जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इसका नाम है कि अगर आपसे पूछता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। और अभी क्या आ गया है? नीति आयोग। नीति आयोग। आयोग। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1950 15 मार्च। है? 1950 में सर, 15 15 मार्च डेट थोड़ा कंफर्म है। जहाँ इंटरव्यू घुसिएगा प्लानिंग से आपको पूछ देगा।
नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या अंतर है? कब स्टेब्लिश हुआ, क्या काहे जरूरी पड़ गया? तो पहला, प्लानिंग कमीशन का जो फर्स्ट बात आपको लिखना है, जी। जो नवनीत बोल रहा है सही है। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई। योजना आयोग की स्थापना प्रणाम सर। पूछ रहा हूँ, स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 में हुआ है। प्लानिंग कमीशन enjoyed the power to allocate fund to ministry and state government। प्लानिंग कमीशन को ये शक्ति प्रदान की गई थी कि वो मिनिस्ट्री को, राज्य सरकार को फंड का एलोकेशन करे, फंड का आवंटन करे। योजना आयोग को शक्ति प्रदान की गई कि वह मंत्रालय को तथा राज्यों को फंड आवंटन करे। नीति आयोग क्या है? एक नीति परामर्श। आयोग दायी संस्था है। नीति आयोग जो है एक एडवाइजरी बॉडी है जो आपके केवल एडवाइस देगी, है ना। और उसको थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक, जिसके थिंक टैंक के द्वारा रूप में काम करता है। जो कि आपको फंड किसको क्या देना है, नहीं देना है, इस पर थिंक टैंक विचार करेगा सब मिल के। अब आप कहिएगा कि माइक बंद है, मेरा माइक बदल, एगो माइक वाला बीमारी धरे हुआ है,
कि सबको चिप्स लगा देना चाहिए शरीर में, कोई बंद खोल करे ही नहीं, जाइए शुरू हो जाए। अभी जो है देखिएगा, नीति आयोग का जो मीटिंग हुआ था उसमें जितना भी अब कांग्रेस पार्टी का सरकार है कोई नहीं आया, आप बीजेपी के खिलाफ। अरे बीजेपी और कोई जेपी हो, ये तो कंट्री का बात है ना, पैसा क्या चाहिए नहीं चाहिए तो बहस कीजिए। तो नीति आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडी और ए थिंक टैंक which performs the function of allocation of fund. नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी माने सलाहकार है जी। परामर्शदायी जिसको कहते हैं। सलाहकार। हम्म। परामर्शदायी। हाँ। सलाहकार कौन होता है घर में? हस्बैंड वाइफ दोनों अगर जॉब में है तो कौन किसको सलाह देगा? ये तो हम्म। कौन किसको सलाह देगा? दोनों एक दूसरे को दे देगा। दोनों एक दूसरे को देगा। वाह। हम्म। तो नीति आयोग सलाहकार या परामर्शदायी परामर्शदायी संस्था है जो साधनों साधनों माने फंड, जो साधनों का आवंटन आवंटन थिंक टैंक के रूप में करती है। तीन नंबर पर है कि जो भी राज्य था उसको एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बात को मानना पड़ेगा और एनुअल इंटरैक्शन मीटिंग करना पड़ेगा। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो जो लोग मंत्री नहीं बनता था तो इसी सब का चेयरमैन बना दिया, अब पावर पूरा मंत्री कराता था, कैबिनेट मंत्री। तो कहता है योजना आयोग क्या क्या है, तो रोल ऑफ ए स्टेट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड एनुअल इंटरैक्शन ड्यूरिंग प्लान मीटिंग। तो राज्यों की भूमिका रेस्ट्रिक्टेड का हिंदी क्या होगा? प्रतिबंधित। प्रतिबंधित सर। राज्यों की भूमिका क्या है? प्रतिबंधित है। हम्म। प्रतिबंधित है किसके सामने में? राष्ट्रीय विकास
कौन सी? परिषद। 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 राष्ट्रीय विकास परिषद राज्यों की भूमिका प्रतिबंधित है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। सामने। और हर वर्ष जो है एनुअल मीटिंग होगा, उसमें इंटरेक्शन आप करेंगे परिषद द्वारा, तथा वार्षिक वार्षिक बैठक। सम्मेलन। सम्मेलन कॉन्फ्रेंस होता है, बैठक होगा यहाँ। वार्षिक विचार हम्म। तथा द्वारा तथा वार्षिक विचार विमर्श हम्म। करेगी। और यहाँ क्या है कि राज्य का ही सिग्निफिकेंट रोल होगा। नीति आयोग कहता है अब राज्य जो है मीटिंग में गया ही नहीं, कुछ कांग्रेस पार्टी वाला जो गया ही नहीं, राज्य सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका फंड निर्धारण में फंड निर्धारण करने में किया गया है। आप व्यस्त हैं राजीव? अभी हम 7 बोले ना, 7 तारीख तक अभी हम व्यस्त हैं। 8 8 9 को हम बात करेंगे, 8 9 को हम बात करेंगे, हम खुद अपने बात कर लेंगे। म्यूट 8 9 करके को बात करो ना। ना, हम कहीं बाहर हैं। रितु, हाँ, ठीक ठीक ठीक। म्यूट करो, म्यूट करके बात करो। जब भी बात कोई भी आदमी कीजिए तो म्यूट कर लीजिए, तो वो आवाज इसमें आ जाता है। वो का दूल्हा को झाड़ रही है वाइफ, तो वो भी आ गया इस। इसलिए जब भी बात कीजिए तो पहले तो ये वाला जो है लाल लाल बत्ती कर दीजिए, तो आवाज आपका इधर नहीं आएगा। हम्म। कर दीजिए ना रितु, आपका नहीं लाल नजर नहीं आ रहा है, बोले हुए हैं आप। नहीं तो हम बात, हम नहीं, हमको एक बोल दिए कि हम बिजी हैं अभी, बात खत्म हो गया। जो भी बात बोलिए बिजी है वो है, तो लाल बत्ती जलाइए ना उसको। लाल बत्ती तो बताओ ना नवनीत, कैसे चलेगा? तुम्हारा भी नहीं जल रहा है। नहीं सर, इधर है जहाँ स्टॉप वीडियो के बाएं साइड म्यूट का है ना, तो म्यूट अथी कर दो। अच्छा अच्छा। उसको अच्छा। दबा दो भाई। हम्म। दूल्हा आके फुसफुसा के कोई बात बता रहे, यहाँ एक कंप्यूटर लगा हुआ है, पूरा इंडिया में सुन लेगा क्या कहा। उसको लाल करो। बताओ ना नवनीत, कैसे लाल होगा? सबका लाल है, उसी का नहीं है। ओ, फिर आपका आवाज सुनाई पड़ेगा? हाँ भाई, सुनाई तब मेरा पड़ेगा, तुम्हारा नहीं हमको पड़ेगा। तुमको आके जो कान में कुछ बतियाएगा तो हमको नहीं सुनाएगा ना। हम जो बोलेंगे सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा है? जी सर, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है तो बोलना होगा, तो लाल वाला को बुता हुआ तब मुंह से बोलो, तो फिर हमको रिप्लाई हो जाएगा। फिर लाल जला लो, एकदम छोड़ दिए। तो चौथा नंबर पर क्या है
कि सेक्रेटरी या मेंबर जो है उसको सामान्य जो प्रथा है उसके अनुसार से बहाल किया जाता है। हाँ, इसमें क्या है, सेक्रेटरी को कहा जाता है सीईओ, और वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चौथा चौथा पॉइंट लिख लीजिए। चौथा पॉइंट है कि सेक्रेटरी सेक्रेटरी या मेंबर सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी की बहाली का सामान्य प्रक्रिया है कि बहाली का सामान्य सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ क्या है, अभी वाला नीति आयोग जो है उसमें कि सेक्रेटरी जो है उसको सीईओ कहा जाता है। सेक्रेटरी को क्या कहते हैं? सेक्रेटरी को सीईओ कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बहाल करते हैं। नवनीत जरा पढ़ो तो प्लानिंग कमीशन का चारों पॉइंट जल्दी जल्दी। श्रीमान, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में अंतर इस प्रकार है। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। दूसरा अंतर है, योजना आयोग को शक्ति प्रदान की गई है कि वह मंत्रालय को तथा राज्यों को फंड आवंटन करें, जबकि नीति आयोग एक सलाहकार या परामर्शदात्री संस्था है जो साधनों फंड्स का आवंटन थिंक टैंक के रूप में करती है। तीसरा अंतर है, राज्यों की भूमिका प्रतिबंधित है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा तथा वार्षिक विचार विमर्श करेगी, जबकि नीति आयोग में राज्य सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका फंड निर्धारण करने में किया गया है। चौथा अंतर है, सेक्रेटरी या मेंबर सेक्रेटरी की बहाली का सामान्य प्रक्रिया है, जबकि नीति आयोग में सेक्रेटरी को सीईओ कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बहाल करते हैं। अब रितु तुम पढ़ो दोनों को, जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ो। रहे हैं सर। हाँ सर। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में अंतर। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। योजना आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह मंत्रालयों को तथा राज्यों को फंड का आवंटन करे। नीति आयोग एक परामर्शदायी संस्था है जो कि साधनों का आवंटन थिंक टैंक के रूप में करती है। योजना आयोग में राज्यों की भूमिका प्रतिबंधित है राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने तथा वार्षिक विचार जो है वह विचार विमर्श के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका योजना आयोग में नीति आयोग में फंड निर्धारण करने का दिया गया है। योजना आयोग में सेक्रेटरी या मेंबर सेक्रेटरी की बहाली का सामान्य प्रक्रिया होती है, जबकि नीति आयोग में सेक्रेटरी को सीईओ कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बहाल करते हैं। अजीत, तुम ऑफिस में हो या फ्री हो?
ऑफिस में है सर। ऑफिस में हो? जी। अच्छा। आ, ये मनीषा नहीं ज्वाइन की है? वो तो ट्रेन में ट्रेन में है? आप बोले ही, उनका एक मैसेज देखे थे कि आज और कल ट्रेन में रहेंगे। अच्छा, तुम्हारे ठीक नीचे कौन है? जियामी रेडमी? जी सर, अंकिता। अंकिता। पढ़ो तो जरा पेज को। जी सर। श्रीमान, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में मुख्य अंतर यही है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था, जबकि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया था। दूसरा, इसमें योजना आयोग को शक्ति प्रदान की गई कि वह मंत्रालय को तथा राज्यों को फंड आवंटन करे, जबकि नीति आयोग एक सलाहकार परामर्शदायी संस्था है जो साधनों यानी फंड का आवंटन थिंक टैंक के रूप में करती है। राज्यों की भूमिका प्रतिबंधित है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा तथा वार्षिक विचार विमर्श भी करेगी। ये प्लानिंग कमीशन का है, जबकि राज्य सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका यानी फंड निर्धारण करने में किया गया है नीति आयोग के द्वारा। योजना आयोग में सेक्रेटरी या मेंबर सेक्रेटरी की बहाली का सामान्य प्रक्रिया है, जबकि सेक्रेटरी सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करते हैं। नीति आयोग में सेक्रेटरी को सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बहाल करते हैं। ठीक है। सबसे लास्ट में वो कॉलेज में हो कि घर में हो श्वेता? श्वेता कहाँ से क्लास कर रही हो? घर से कर रही हो कि ऑफिस में हो? नहीं सर, घर में ही है, लेकिन थोड़ा बाद में, अभी हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ठीक है। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और जोड़ रहे हैं, जो छोटा सा पॉइंट है, इसी पेज में रहेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 5वां। जी। प्लानिंग कमीशन में जो है, कोई भी पार्ट टाइम मेंबर नहीं रहेगा। जो रहेगा फुल फ्लेजेड रहेगा, पूरा पैसा उठावेगा मंत्री के तरह। तो 5वां में क्या है कि योजना आयोग में पार्ट टाइम समझते हैं ना? थोड़ा थोड़ा में पार्ट टाइम सदस्य नहीं रहता है। पार्ट टाइम सदस्य नहीं रहता है, नहीं रहता था। अंशकालिक सदस्य बोलते हैं सर उसको, क्या? है? अंशकालिक सदस्य। क्या बोल रहे हो? अंशकालिक सदस्य बोलते हैं क्या सर उसको? हाँ, अंशकालिक, ठीक तो बोल रहे हो। तेज हो तुम। अंशकालिक। इसका 2 नंबर से बीपीएससी छूट गया है। अब इस बार इसको किसी तरह से निकालना है। अंशकालिक। अंशकालिक हो गया पार्ट टाइम का। इसमें जो 5वां होगा, इसमें है नीति आयोग पार्ट टाइम मेंबर जो है वो जरूरत के अनुसार समय समय पर बहाल करेगी। नीति आयोग पार्ट टाइम सदस्य जरूरत के अनुसार बहाल करेगी। सदस्य अंकिता का नाम बराबर भूल जाते हैं, कितनों कोशिश करते हैं याद रखने का, भूल जाते हैं। अब सोचे हैं कि अक्षय कुमार का कुछ सिनेमा आया हुआ था, उसमें बॉस बना हुआ था। बॉस
उस फिल्म में जो हीरोइन थी उसका नाम था अंकिता। बॉस इज ऑलवेज राइट, बड़ा बोलता है बॉस इज ऑलवेज राइट। अंकिता नाम था उसमें जो हीरोइन थी उसका। स्नेहा का नाम याद हो गया, अंकिता का भी नाम अब याद रहेगा मेमोरी में। तो अंकिता 5वां नंबर में क्या बोले हैं? श्रीमान, योजना आयोग में पार्ट टाइम सदस्य नहीं रहता है, जबकि नीति आयोग जरूरत के अनुसार पार्ट टाइम मेंबर्स को समय समय पर बहाल करेगी। अब जो है महत्वपूर्ण बात क्या है कि ओल्ड और न्यू में क्या फर्क पड़ रहा है, इसको हम लोग जांच करेंगे। तो प्लानिंग कमीशन जो है ओल्ड है, और ये क्या नाम है इसका? नीति नीति आयोग। आयोग। नीति आयोग। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म अंकिता को नेशनल बताना है। इंस्टीट्यूट। ओ अच्छा, अंकिता बताएंगे। अंकिता बताएगी, उसके बाद तब रितु बताएगी, तब नवनीत बताएगा। बताइए। नीति आयोग का सर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल एन से हो गया इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडी गठबंधन में इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है? क्या सर? इंडिया। इंडी जो है वो कांग्रेस पार्टी वाला जो है, मिल करके ग्रुप बनाया है ना, जी INDIA इंडिया जो क्या है, इंडिया जी INDI जी। का फुल फॉर्म बताना है। हम्म, गूगल से पूछो ना भाई, INDIA कांग्रेस पार्टी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग कमीशन जो ओल्ड वाला है, इसको बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच फॉर प्लानिंग। टॉप डाउन। इसका सर वही गठबंधन का नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन इंक्लूसिव अलायंस। तो कागज पर पहले लिखो उसको, टॉप डाउन अप्रोच फॉर प्लानिंग। टॉप डाउन अप्रोच प्लानिंग का मतलब हो गया कि ऊपर से आपको आ गया खबर कि ये काम करना है। ऑर्डर फ्रॉम एबव, ऊपर से जो कह दिए वही होगा। चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, ऊपर से जो डिसाइड करेगा वही नीचे उतरेगा। लेकिन नीति आयोग में क्या है? नीति आयोग में है कि नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को
एक इंटीग्रेटेड मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत स्थापित करना है। जो नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होगा वो पूरे अर्थव्यवस्था का, जो बाजारी अर्थव्यवस्था है, उससे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसका है कि टॉप डाउन अप्रोच फॉर प्लानिंग। ये कहता है कि हमको टॉप डाउन नहीं है, बॉटम हमारा जो है वो राष्ट्रीय डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को एक समग्र रूप में बाजार अर्थव्यवस्था में तैयार करना है। राष्ट्रीय बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं ना सर। राष्ट्रीय विकास स्ट्रेटजी, रणनीति उसको बोलिए, राष्ट्रीय विकास की रणनीति। राजनीति ने भी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी। नहीं नहीं, रणनीति सर, रणनीति रणनीति। हाँ, रणनीति। वाह, तुम्हारा लेकिन काजू पिस्ता वो काम कर रहा है पूरा पूरा। लेकिन हम खा नहीं रहे हैं। अरे सूंघ रही हो ना, सूंघने से भी कुछ ना कुछ चला जाएगा। खाने का तो भाई खाई ठीक है। राष्ट्रीय विकास रणनीति। रणनीति बाजार की अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। मतलब कम्युनिस्ट हम लोग नहीं है, बाजार जो कहेगा, जी। बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार की अर्थव्यवस्था सर। राष्ट्रीय विकास रणनीति बाजार बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तैयार किया जाता है। अब चीन जो है वो बाजार बोलेगा, बोला नहीं, सरकार। कम्युनिस्ट कंट्री है। हम लोग क्या, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब हो गया ऊपर से नीचे आएगा बात। प्लानिंग फ्रॉम एबव, ऊपर से बात करेगा। ओल्ड प्लानिंग कमीशन क्या करता था? वही निर्धारण करता था, टारगेट का निर्धारण। टारगेट का, टारगेट, गोल तथा रणनीति। रणनीतियों का निर्धारण योजना आयोग करता था। यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय विकास रणनीति राज्यों के कंसल्टेशन से तैयार किया जाएगा। अब राज्य आवे नहीं करेगा, बातें नहीं करेगा तो जाएगा हवा खाने। जो राज्य आवेगा वो अपना बात बताएगा, अपना प्रॉब्लम बताएगा, उसके अनुसार काम होगा। तो इसमें क्या करेगा, राष्ट्रीय विकास
रणनीति। राष्ट्रीय विकास रणनीति को राज्यों की सहायता से राज्यों की सहायता से विकसित किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, तीन नंबर पर क्या है कि केंद्र सरकार का जितना भी इंस्टीट्यूशन है उसमें किसी भी राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता था। जो काम केंद्र कर रहा है उसमें राज्य का कोई स्टेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो इसमें कहा जाएगा केंद्र सरकार इंस्टीट्यूशन का हिंदी क्या होगा? संस्थान। केंद्र सरकार के सभी संस्था में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। प्रतिनिधित्व यहाँ लिखिए सर, प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और दूसरी ओर जो नया नीति आयोग बना है उसमें क्या किया जा रहा है? पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट कोऑपरेटिव फ्रीडम। ये कहा कि नाम है कि राज्य सरकार से केंद्र सरकार, पार्टनरशिप का हिंदी क्या होगा? क्या सर? पार्टनर साझेदारी सर। राज्य सरकार से केंद्र सरकार साझेदारी करेगा और इससे कोऑपरेटिव फ्रीडम, सहयोगात्मक स्वतंत्रता। फ्रीडम है ना, सहयोगात्मक संघवाद, संघवाद की वो प्रवृत्ति करेगी। फेडरलिज्म, जी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी फेडरलिज्म का हिंदी क्या होगा? संघवाद।
सहकारी संघवाद से सरकारी संघवाद का जन्म होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ कहता है कि हमारा माइके बंद कर दिया। चौथा है कि ओल्ड वाला में ओल्ड वाला में कहता है कि वार्षिक योजना के अंतर्गत राज्य से डिस्कस किया जाएगा। वार्षिक योजना पर राज्य से पूछताछ पूछताछ की जाती है, पूछताछ की जाएगी। वार्षिक योजना पर राज्य से पूछताछ की जाएगी। किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन द्वारा, योजना आयोग द्वारा। और यहाँ है कि सभी राज्यों से लगातार केंद्र संवाद करेगी ताकि देश का कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। पांचवा है कि केंद्र राज्यों को सहायता देगा।
केंद्र राज्यों को सहायता देगा और स्टेट का जो प्लान बनता है, स्टेट प्लान के बजट में 59% केंद्र सहायता देंगे। सहायता लास्ट जो है आंकड़ा है 2014 से 2015 में देने का वादा किया। यहाँ पांचवा में क्या है? यहाँ पांचवा में है कि स्टेट जो है अपना प्लान बनाएगी, अपने इच्छा अनुसार उसको, नीड के अनुसार उसको विकसित करेगी और 40 मोर देन 40 सेंट्रल द्वारा स्पॉन्सर्ड जो है स्कीम रहेगा। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगा स्टेट स्पेसिफिक नीड ईच स्कीम। यहाँ क्या है कि राज्य अपने सुविधा के अनुसार अपने सुविधा के अपने सुविधा के अनुसार प्लान बनाएगी और 40 जो है केंद्र द्वारा पोषित स्कीम लागू की जाएगी। अब क्या 40 को है तो यहाँ से है कि भाई राशन फ्री देंगे, अनाज देंगे। वेस्ट बंगाल कहा कि हम नहीं लेंगे, कहा कि हम मकान बनाएंगे, तब कहा कि हमको नहीं चाहिए, नहीं टॉयलेट बनाएंगे तो हम नहीं करेंगे। तो अब ऐसे आप कीजिएगा तो काम आपका कैसे चलेगा? सेंट्रल का जो है कि सबको, गरीब को मकान देना है, टॉयलेट बनाना है, पानी बनाना है, सारा पैसा जो है सही स्टैंड स्टिल रह गया और कई राज्य में उसका उपयोग नहीं किया गया। तो इसलिए ओल्ड और न्यू जो है दोनों में बहुत का अंतर है। ओल्ड वाला जो है ऊपर से नीचे टॉप डाउन वाला है, ये जो है नीचे से सबको मिला के इसको किया जा रहा है। नीति आयोग का जो चेयरपर्सन कौन होता है? प्रधानमंत्री। सीईओ। प्रधानमंत्री। वाइस चेयरमैन
क्या सर? वाइस चेयरमैन कौन होता है? अपॉइंटेड बाय पीएम, जी जिसको डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। वो नॉमिनेटेड होता है कैबिनेट रैंक का। लिख लीजिए, चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, जी अब वाइस चेयरमैन जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, जिसका नाम होगा डिप्टी चेयरमैन, और उसको कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाएगा। जैसे राहुल गांधी को कैबिनेट रैंक का दर्जा है, जी, विपक्ष का नेता। उसको हवाई जहाज में टिकट नहीं लगेगा, ट्रेन में टिकट नहीं लगेगा, उसको बहुत अच्छा क्वार्टर मिलेगा, उसके साथ फौज रहेगा जहां चलेगा। तो अब कह रहा है कि चलिए आपको जज साहब के पास बात करना है। आई कह रहा है कि अभी नहीं है, वो जूता सिलने वाला है, उस सबको बात करना है कि जूता कैसे सिलाता है। कहा कि सर बाद में जूता सिलवाइएगा ना, पहले जाके वहां मिल लीजिए और सोचिए। बात हो रहा है किसका? कह रहा है जूता सिलने वाले। तो अंत में वहां से निकला कोर्ट से, तक ठीक में चला गया जूता सिलने वाले के यहाँ। उसके झोपड़ी में गया, बैठ के देखा कि बायां पैर का जूता दायां पैर में क्यों नहीं हटेगा, इसको बताओ। ऐसा जूता बनाओ जो दोनों पैर में हट जाए। अब वो कह रहा है ऐसा तो हम लोग बनाते हैं, लोग बाएं पैर का नाप लेते हैं, बायां बनाते हैं, दाएं पैर का लेते हैं नाप, दाएं पैर। कहा कि सब पुरानी बात है, एक तरह का जूता होना चाहिए। और इसी में बहस चल रहा है कैसा क्या समझो। ये एक तरह का जूता होगा, थोड़ा तो पैर बाएं दाएं रहता है, तो बहस करना पूरा करना। गए हुए हैं आप वहां पर केस का, वहां जाके कहा कि हम कुछ नहीं बोले हैं, सब झूठ बात है, हमारा प्रेस्टीज गिराना चाहता है ये। 80 वो केस इसके ऊपर है, खूब खुश होता है। तो वो राजा था ना, उसको कहा कि तुमको हम फांसी का सजा दिए हैं, तुम इतना हंस काहे रहा है? कह रहा है कि नहीं बताएंगे। तो बताना पड़ेगा तुम। कहा नहीं सर, हमको जल्दी फांसी दे दीजिए, तो सजा दिए जल्दी एक्सिक्यूट कीजिए। और हम तो बोला कि हमको बताओ तुम कि आज तक हम जिसको फांसी का सजा दिए तो रो करके कहता है कि हमको छोड़ दीजिए, तुम कह रहे हो जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। तो कहा कि बात हम आपको कान में कहेंगे। तो कान में बोला कि गाज बताओ कान में। कहा कि सर अभी जिसका फांसी हुआ ना डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा। कहा कि बात तुम पहले हमको क्यों नहीं बताया? ऑर्डर कैंसिल। अब कहा कि राजा को फांसी दो। अब सब घबरा रहा है कि सर आपका फांसी कह रहे हैं, हम राजा को फांसी दो पहले, इसको फांसी से हटाओ। तो वही राज आने वाला है कि क्या आप बोल रहे हैं, एक एक मिनट का कॉस्ट है। जी में जो बातचीत हो रहा है नाटक नहीं हो रहा है, हम लोग का टैक्स का पैसा से हो रहा है। तो आप बोलिए, डांटिए, जो करना है कीजिए, लेकिन फोटो दिखाइएगा सब भगवान का। सिख वाला अलग बिगड़ा हुआ है, क्रिश्चियनो बिगड़ा हुआ है, मियाँ का भी दिखलाया, उसमें तो कोई चीज रहता ही नहीं है। वो कहता है कि इकोनॉमी को अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से चले तो क्या होना चाहिए? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या होना चाहिए? सहयोगात्मक संघवाद। और भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो एक उदाहरण देते हैं। वो लड़का आया, कहा कि सर हमको पहले बीए का एग्जाम होता था ना, तो वो थेसिस जी बना के जमा करना होता था, कुछ साल तक चला, बाद में बंद हो गया। अब वो एकदम लास्ट में आया, कहा कि सर हमको एकदम बहुत ही प्रॉब्लम में फंस गए, हम नहीं जमा किए, तो कोई उपाय बताइए कि जमा करे। तो हम क्या उपाय बताए? तुम क्या करो कि किसी का थेसिस जो है मांग लो, और उसमें कुछ फेर बदल करके अपना तैयार कर लो वो अपना हाथ से। जी तो मांगने गया तो पटना में क्या है कि पटना यूनिवर्सिटी के सामने में बहुत सारा दुकान खोले हुआ है। जी
जो बाहर बाहर से थेसिस को ला के यहाँ बेचता है, तो उसी में जाके किसी को पैसा दिया कि हमको वो चाहिए थेसिस, ला के दे दिया, थेसिस लिया, और सब में जहां पर लिखा हुआ है राजस्थान, उसको काट के बिहार कर दिया। आप बोले कि काट के बिहार कर दोगे, तो हम कहे कि भाई बिहार कहीं रहेगा, अभी राजस्थान वाले में काट के बिहार कर दिया। अब उसमें लिख रहा है कि राजस्थान में बाढ़ की बहुत समस्या है। अब उसको राजस्थान वर्ड में था, तो वहां तो बाढ़ आता नहीं है, बाढ़ तो जी बिहार में आता है। जी तो राजस्थान वाले में जो है काट के लिख दिया कि राजस्थान में बाढ़ की बहुत समस्या है, सब उल्टा पुल्टा। उसको बताए कि तुम नकल भी किए हो तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ ना, राजस्थान में बाढ़ आ रहा है, राजस्थान में तो सूखा पड़ रहा है, तो कैसे आप। तो उसी तरह से देखे कि इंटरव्यू ले रहे हैं और थेसिस दे रहा है, और उसको पते नहीं है कि थेसिस में कितना दुकान का सर्वे किए, बना बनाया आपको रहेगा, खाली ऊपर में आपका नाम फोटो लगा के। तब हम लोग अगला बार में हटा दिए कि बीए में हटाइए इसको, थेसिस मत रखिए। लेकिन एमबीए में बीबीए में थेसिस पेपर एगो रहता है, और उससे इतना ज्यादा है कि बार बार से थेसिस ले आता है, यहाँ नाम पता बदल करके जमा कर। तो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट हो गया। अब कहता है गवर्निंग काउंसिल क्या है। नीति आयोग में वो गवर्निंग काउंसिल है, जी तो उसमें सब चीफ मिनिस्टर रहता है, एलजी रहता है, एलजी मतलब दिल्ली का एलजी, जो उपराज्यपाल। जो यूनियन टेरिटोरी है उस सबका एलजी रहता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और सीएम रहता है। और प्राइम प्राइम मिनिस्टर, ये प्लानिंग कमीशन में जो है आपको पहले था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, लेकिन जी इसमें नीति आयोग में कोई काउंसिल फाउंसिल नहीं है। चीफ मिनिस्टर आके बैठेगा, एलजी बैठेगा, डिस्कशन होगा। मेंबर सेक्रेटरी जो है नीति आयोग में सीईओ होता है, जो उधर बताए प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड होता है। पार्ट टाइम मेंबर भी इसमें जरूरत के अनुसार इकोनॉमिस्ट है, या साइकोलॉजिस्ट है, या सोशियोलॉजिस्ट है, या पॉलिटिकल साइंस का कोई आदमी जरूरत है, तो वो पार्ट टाइम का बहाली किया जाता है। अब फुल टाइम मेंबर जो है वो फुल टाइम मेंबर, इसमें बहुत संख्या फुल टाइम मेंबर का कम है, जबकि प्लानिंग कमीशन में 8 गो फुल टाइम मेंबर रखता था। तो 8 गो रखेगा तो 8 गो को मिनिस्टर का सारा सुख सुविधा दे देंगे। और तो बहुत सारे लोग अच्छे भी थे, वे बहुत सारे अच्छे नहीं थे, वो केवल चाटुकार थे। इसमें कितना है सर फुल टाइम मेंबर नीति आयोग में? नीति आयोग में फुल टाइम का फ्यूअर है, मैंने कम है, जरूरत जितना पड़ेगा 2-3 गो रखेंगे। लेकिन प्लानिंग कमीशन में 8 गो फुल टाइम मेंबर जी तो 4 है सर शायद। है। चार पूर्णकालिक सदस्य 4 है सर। नीति आयोग में जी। लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए। तो ये आपको बीपीएससी के इंटरव्यू में आप जब जाइएगा तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है, पूछेगा ही नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, बताओ तो नाम ही तुम। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। रितु तुम बोलो तो। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अंकिता तुम बोलो तो। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दैट्स ऑल। इसके बाद 10 मिनट के बाद फिर क्लास होगा, वो पीएचडी वाला इंटरव्यू लेंगे। जी प्रणाम। प्रणाम सर।